आज है जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर श्री 1008 अभिनंदन नाथ जी का गर्भ और मोक्ष कल्याणक दिवस। तीर्थंकर श्री 1008 अभिनंदन नाथ जी जब अपने तीसरे भव में महाबल मुनिराज थे, तब विमल वाहन श्रुत केवली के पादमूल में 16 कारण भावना को भाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था और विजय नाम के अनुत्तर विमान में अहमिंद्र हुए और अहमिंद्र की आयु पूर्ण करने के उपरांत वैशाख शुक्ला षष्ठी पुनर्वसु नक्षत्र में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकु वंशी महाराजा स्वयंवर जी की पटरानी सिद्धार्था के गर्भ में आए। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 अभिनंदन नाथ जी दूसरे तीर्थंकर हैं, जो कि विजय नाम के अनुत्तर विमान से चलकर माता के गर्भ में आए थे और 9 माह पश्चात माघ शुक्ला द्वादशी पुनर्वसु नक्षत्र में माता सिद्धार्था के गर्भ से अवतरित हुए। तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जी। तीर्थंकर श्री संभवनाथ जी के मोक्ष जाने के 10 लाख करोड़ सागर बीत जाने के बाद तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जी का जन्म हुआ था। तीर्थंकर श्री 1008 अभिनंदन नाथ जी तीसरे तीर्थंकर हैं, जिन्होंने अयोध्या नगरी में जन्म लिया और उनका चिन्ह भगवान के चरणों में चंचल मन को लगाकर स्थित प्रज्ञ बन जाने की प्रेरणा वाला चंचलता का प्रतीक वानर है और उनका शरीर स्वर्ण वर्ण और 350 धनुष वाला था। गुरु ग्रह के अधिष्ठाता तीर्थंकर श्री 1008 अभिनंदन नाथ जी ने अपनी 50 लाख पूर्व वर्ष की आयु में 12.5 लाख वर्ष पूर्व कुमार काल में और 36.5 लाख वर्ष पूर्व और 8 पूर्वांग वर्ष राज्य काल में व्यतीत किए। गंधर्व नगर में हो रहे विनाश को देखकर तीर्थंकर श्री 1008 अभिनंदन नाथ जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद हस्तचित्रा नामक दीक्षा पालकी में आसीन होकर अयोध्या नगर के उग्रवन पहुँचे और सरल वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं के साथ मुनि दीक्षा को धारण किया। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर 1008 अभिनंदन नाथ जी ऐसे एकमात्र तीर्थंकर हैं, जिनको गंधर्व नगर के नाश को देखकर वैराग्य हुआ था। मुनि दीक्षा के बाद 3 उपवास कर अयोध्या नगर के राजा इंद्रदत्त के यहाँ उन्होंने खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया और उसके बाद 18 वर्ष तप काल में व्यतीत किए। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 अभिनंदन नाथ जी पहले तीर्थंकर हैं, जिन्होंने 18 वर्ष तक तप किया था। तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जी को सरल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान प्रकट होते ही देवों द्वारा 10.5 योजन विस्तार वाले समवचरण की रचना की गई, जहां मुख्य गढ़धर वज्र चमर के साथ 103 गढ़धर ने तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जी की दिव्य देशना को जीवों तक पहुंचाकर उनका उद्धार किया। तीर्थंकर श्री 1008 अभिनंदन नाथ जी ने 18 वर्ष 8 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व वर्ष का केवली काल पूर्ण करके 1 माह पूर्व का योग निवृत्ति को धारण किया और वैशाख शुक्ला षष्ठी पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः काल में कायोत्सर्ग मुद्रा में सिद्धक्षेत्र समेत शिखर जी के आनंद कोट से 1000 मुनियों के साथ निर्वाण को प्राप्त किया। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 अभिनंदन नाथ जी पहले तीर्थंकर हैं, जिनके गर्भ और मोक्ष कल्याणक की तिथि 1 है। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 अभिनंदन नाथ जी तीसरे तीर्थंकर हैं, जिनको समेत शिखर जी से मोक्ष की प्राप्ति हुई और पहले तीर्थंकर हैं, जिनके 5 कल्याणक पुनर्वसु नक्षत्र में हुए थे। जैन शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि आनंद कूट से 72 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 36 लाख 42 हजार 700 मुनि सिद्ध हुए हैं और इस टोक की भाव सहित वंदना करने से 1 लाख उपवास का फल मिलता है और इनका तीर्थ प्रवर्तन काल 9 लाख करोड़ सागर 4 पूर्वांग वर्ष तक रहा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पौराणिक नगरी अयोध्या में स्थित है तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर। इस पावन धरा पर तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जी के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान ये 4 कल्याणक हुए हैं। तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र, जहाँ तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जी की मनोहारी मूलनायक प्रतिमा विराजित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मौजूद अतिशय क्षेत्र गूदर भी तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जी का एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जहाँ उनकी 12वीं शताब्दी की अतिशय युक्त प्रतिमा विराजमान है और जिनके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं।
तीर्थंकर श्री 1008 अभिनंदन नाथ जी सहित समस्त मुनिराजों के चरणारविंद में मन वचन और काया से बारंबार नमोस्तु।